Hello everyone, this is class 9th maths chapter 2 polynomials. Our today's topic is remainder theorem and factor theorem. इसे समझने के लिए हम बहुत एक सिंपल सा डिवीजन लेते हैं जहां हमारा 4 एज अ डिवाइज़र है, 14 एज अ डिविडेंट है. इसे हमने डिवाइड किया तो 3 हमारा क्वेश्चन आया एंड 2 इज़ द रिमाइंडर. एक हमें डिवीजन फैक्ट भी अपना पता है. उस डिवीजन फैक्ट के अकॉर्डिंग डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है. तो ये जो हमने अपने नंबर्स लिए थे ये हमने इस डिवीजन फैक्ट में हमने रखे 14, 4, 3 एंड 2. जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है और इस डिवीजन के अकॉर्डिंग जो हमारा डिवीजन फैक्ट है वो वेरीफाइड होता है. इससे अगर हम एक और सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे कि रिमाइंडर अगर 0 आता है, हमने 4 को 12 से डिवाइड किया, 3 क्वेश्चन आया एंड रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, तो इस सिचुएशन को भी जब हम यहाँ रखेंगे तो भी डिविडेंड फैक्ट में ये वेरीफाई होता है. यहाँ पे 4 और 12 जो हैं एंड 3, इनको हम 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 3. तो ये जो 4 एंड 3 हैं ये फैक्टर्स हो जाएंगे 12 के एंड 12 जो है वो मल्टीपल्स होता है 4 एंड 3 का. ये डिवीजन हमने, जबकि रिमाइंडर हमारे पास कुछ रिमेनिंग बच रहा है और दूसरी सिचुएशन में रिमाइंडर हमारे पास में 0 बच रहा है, ये हमने सिंपल नंबर्स से डिवीजन देखा. जब अगर यही डिवीजन हम पॉलिनोमियल्स से करें, पॉलिनोमियल्स जो कि px है और डिवाइज़र जो कि gx है की हेल्प से अगर करें तो हम कुछ और हम इसके बारे में बता सकते हैं. पॉलिनोमियल को अगर हम पॉलिनोमियल्स में आपको पता है कि डिफरेंट टर्म्स होते हैं. यहाँ पे जैसे कि हमारे पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं और डिवाइज़र में 2 टर्म्स हैं. अगर इसके बजाय हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें 1 टर्म हो और डिवाइज़र में भी हमारे पास 1 टर्म हो, तो उसको डिवाइड करना तो बहुत ही सिंपल होगा. इसीलिए हमने ऐसा पॉलिनोमियल लिया है जिसमें 1 से ज़्यादा टर्म्स हैं और डिवाइज़र में भी हमारे पास 1 से ज़्यादा टर्म है. तो ये डिवीजन हमें थोड़े ध्यान से देखना है. डिवाइज़र हमारा है x प्लस 1 और डिविडेंट है हमारे पास में 3x² प्लस x माइनस 1. प्रीवियस क्लास में हमने ऐसा डिवीजन देखा था, थोड़ा सा सीखा भी था, बट हम वंस अगेन फिर से रिवाइज कर रहे हैं इसको. डिवाइज़र में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे डिविडेंड के 1 टर्म कैंसिल आउट होने लग जाए और धीरे धीरे मेरा जो डिवीजन है वो 0 की ओर आता जाए, क्योंकि मुझे रिमाइंडर तक फाइनली पहुंचना है. तो पहले मैं फर्स्ट टर्म डिवाइज़र की और फर्स्ट टर्म हमारे डिविडेंड की देख रही हूँ. यहाँ x है और यहाँ 3x² है, तो मैं अपने डिवाइज़र में 3 और x अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो फर्स्ट टर्म जो मेरी 3x² बन जाएगी. और केवल एक ही टर्म मेरे डिवाइज़र में नहीं है, 2 टर्म्स हैं, तो डेफिनेटली दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा. ये हो गया 3x² प्लस 3x हो गया, और जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर मेरे यहाँ एज अ क्वेश्चन आ जाएगा 3x. लाइक टर्म्स में कंबाइनली लिख दूंगी, 3x² के नीचे 3x एंड प्लस 3x. सब्ट्रैक्शन करना होता है मुझे, डिवीजन में भी हमें पता है, तो यहाँ मैंने माइनस करा, यहाँ भी माइनस करा. नीचे वाली जो लाइन होती है जो मैंने अभी लिखी है उसके साइंस चेंज होते हैं. तो ये प्लस साइन है फर्स्ट वाला और ये नेगेटिव साइन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. प्लस x और माइनस 3x हो गया, तो यहाँ पे माइनस 2x हो गया. माइनस 2x आ गया. कैरी में ऊपर से -1 करूँगी. अगेन मुझे फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट करना है. मैं फिर से अपना डिवाइज़र लूँगी x प्लस 1. इसका फर्स्ट टर्म x है और वहाँ -2x है, तो -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास -2x. और अगर इस -2 को 1 से करूँगी तो आ जाएगा -2. अगेन लाइक टर्म्स को मैं लिखूँगी -2x -2. फिर से
साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास में बच गया +1 रिमाइंडर बचा, ये जो था मेरा -2 ये यहाँ आ गया। अब इसी क्वेश्चन को जो मैंने ये डिवीजन किया है दो पॉलिनोमियल्स का, इसे मैं रिमाइंडर थ्योरम की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करूँगी। रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मेरा डिवाइज़र है यहाँ है x + 1, वो इक्वल्स टू 0 लिखूँगी और यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगी, x इक्वल्स टू आ जाएगा -1 आ जाता है। इस x की वैल्यू को मैं पॉलिनोमियल था मेरा px इक्वल्स टू, एक बार फिर से लिख लेती हूँ, 3x² प्लस x -1 था, यहाँ पॉलिनोमियल में x की जगह -1 लिखती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 3 -1 का स्क्वायर और सॉल्व करती हूँ -1 और -1, इसे अगर सॉल्व करूँगी तो 3, ये तो 1 हो गया तो 3 एंड नेक्स्ट आ गया मेरे पास में -1 एंड -1, तो फाइनली क्या आ गया यहाँ पे +1 आ गया। अब देखिए दोनों ही सिचुएशन में जबकि मैंने डिवाइड किया तब भी मेरे पास +1 ही रिमाइंडर बचा और जब मैंने रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने इसका किया तब भी मेरे पास रिमाइंडर +1 ही बचा। तो ये बिना डेफिनेशन को रीड किए हुए हमने डायरेक्टली इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लिया जो कि बुक से लिया है हमने। दोनों ही सिचुएशन में मेरे पास रिमाइंडर +1 बच रहा है और यही काम में जब मुझे चेक करना होगा कि दो पॉलिनोमियल्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, तो इसी रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करूँगी। बुक की डेफिनेशन हमने यहाँ नहीं ली है, डायरेक्टली उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा है और उसे सॉल्व किया है और यही चीज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। डायरेक्टली एक्सरसाइज 2.3 हमने ली है, कलर हमें चेंज करना होगा अपने पेन का। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय। यहाँ पे डिफरेंट हमें डिवाइजर्स दिए हुए हैं, हमने एक सेकेंड पार्ट चूज़ किया है x - 1/2, पॉलिनोमियल है हमारा x³ + 3x² + 3x + 1 और x - 1/2 जो सेकेंड पार्ट है वो इक्वल्स टू 0 लिखा। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल्स टू 1/2 वो हमने पॉलिनोमियल में रख दिया 1/2 और हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने 1/2 लिख दिया है, x के प्लेस पे 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 एंड +1 सॉल्व करा 1/8 प्लस 3/2 2 = 4 प्लस 3/2 एंड +1। एलसीएम लेना होगा हमें यहाँ डिनोमिनेटर का और वो हमारे पास में आ जाएगा 8, तो न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएगा 1 + 4 2 = 8 3 2 = 6 प्लस 2 4 = 8 4 3 = 12 एंड +8। जब हमने इन्हें आप भी चेक करते जाएंगे कि हमसे जल्दबाजी में कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ पे फाइनली हमारे पास में क्या आंसर आ रहा है, ऐड करेंगे हम इनको। ये है हमारा क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट। ऐड करने पे हमारे पास में आ रहा है, इनको ऐड कर लिया, आ गया हमारे पास में 12 एंड 8 26 एंड 1 27/8 आ गया एंड दिस इज द आंसर। यही हमारा रिमाइंडर होगा, राइट। आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x - a। अगेन हमने अपना पॉलिनोमियल लिख लिया, डिवाइजर इक्वल्स टू 0 लिखा, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को हम प्लेस कर दे रहे हैं पॉलिनोमियल में और फिर वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने ये x² है तो वैल्यू हम a और a x की जगह पे स्क्वायर प्लस 6a - a, यहाँ आ गया a³ - a³ प्लस 6a और -a। यहाँ से फर्स्ट ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच गया 6a - a और वो हो जाएगा 5a और यही हमारा रिमाइंडर है, राइट। आई थिंक दिस रिमाइंडर थ्योरम स्टूडेंट्स crystal clear of you that how to find remainder using remainder theorem. Come to question 3, check whether this is a factor of this. हमने remainder theorem के साथ में factor theorem भी देखी थी और उसमें यही था कि अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो
वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। अगेन हमने x की वैल्यू निकाल ली और ये वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं -7/3। इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे कि हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 एंड -7/3 जो हमसे कैंसिल आउट होता है 3। -7 को हम 3 टाइम्स कर लेते हैं और वो हो जाएगा हमारे पास में -343। आप भी चेक करते जाएंगे क्योंकि जब कभी भी हम कुछ जल्दबाजी में करते हैं तो हमसे कुछ गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे 3 टाइम्स 3 लिख दिया क्योंकि मुझे कैंसिल आउट करना है। थोड़ा सा मैं सेट भी करती जाऊंगी। 7 इंटू -7/3, ये एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बचा मेरे पास में -343। 3/3 3 9। आप भी चेक करते जाएंगे कि हमसे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। 7 7 49/3। अगर मैं इनका एलसीएम लेती हूँ तो 9 आएगा एलसीएम। 9 हमने लिखा यहाँ पे फर्स्ट। 343 तो एज इट इज़ रहेगा और -49 में क्या मल्टीप्लाई होगा, एक 3 मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने 49 में यहाँ फटाफट से मैं करके देख लेती हूँ, 49 में 3 मल्टीप्लाई किया 147 आ गया, राइट। तो वो 147 हम यहाँ लिख लेते हैं 147। अब मुझे ये दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है 343 और 147। तो यहाँ पे 147 है, 343 हम और ऐड कर लेते हैं। 7 3 10 0 1 कैरी किया, 4 4 8 और 1 9 और 3 और 1 4 490 हो गया। माइनस का 490/9 हो गया। अब हमें इसे और ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो ये पता करना है कि रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो यहाँ रिमाइंडर बच रहा है। सो दैट मीन्स क्या हो गया, ये जो डिवाइज़र है वो फैक्टर नहीं है। तो 1 लाइन का हम आंसर लिख सकते हैं कि नो 7 + 3x इज़ नॉट फैक्टर, इज़ नॉट the factor of 3x3 plus 7x, right? I think you all have understood this remainder theorem and practical use of this remainder theorem. This is end of this exercise, students.